कक्षा का सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता एक परिचय। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ होगा और इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी है। नदी जहां से बहती है उसके आसपास के क्षेत्र को घाटी कहते हैं क्योंकि ये सामान्य स्थान से थोड़ा गहरा होता है, इसलिए इसको घाटी कहा जाता है। नदी का नाम सिंधु था, इसलिए सिंधु घाटी। और यहां पर एक विशेष ही प्रकार का पूर्ण रूप से विकसित मानव आवास मिलता है, विकसित रूप से कई प्रकार की विचार मिलते हैं, इसलिए सभ्यता, इसलिए इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम संरचना की बात करें तो माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार एक संरचना का निर्माण करती है। पश्चिमोत्तर भारत में, भारत का पश्चिमी हिस्सा इसका मुख्य हिस्सा रहा है। पश्चिमोत्तर भारत में लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत 20 लाख वर्ग किलोमीटर, मैंने इसका कैलकुलेशन किया डाटा के आधार पर, तो लगभग 22 लाख किलोमीटर है ये क्षेत्र, 22 लाख वर्ग किलोमीटर। तो लगभग 22 लाख को कई किताबों में 20 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है। डाटाओं में हेरफेर हो तो घबराना नहीं, ये जो डाटा हमने लिया है वो एनसीईआरटी से लिया है। तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर अभी तक ज्ञात स्थलों के आधार पर यूपीएससी या पीसीएस में सवाल पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत था सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। इस त्रिभुजाकार में अगर आप इस आकार को जरा देखना चाहें तो सिंधु घाटी सभ्यता के इस ट्रायंगल शेप में सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी जगह जो खोजी गई है वो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांदा। तो जम्मू कश्मीर में मांदा चिनाब नदी के तट पर मिलता है। चिनाब नदी के तट पर मांदा, जो वर्तमान में अखनूर प्रसिद्ध है, उसके निकट मिलता है मांदा। इसका दक्षिणी भाग गोदावरी नदी पर दाइमाबाद या दैमाबाद भी कहलाता है। दाइमाबाद और दैमाबाद भी कहलाता है। ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र तक में है ये। वहीं पर अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश मेरठ के पास है। आलमगीर हिंडन नदी पर और पश्चिम में बिल्कुल पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर सुतकांगेडोर तक दाश्क नदी पर। तो इसमें 4 नदियां और 4 इसके हिस्सान। ये कैसे है भाई, जैसे भारत में आप लोगों ने पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश किबू थी, फिर यहां पर गोहर माथा गुजरात, फिर इंदिरा पॉइंट। तो जैसे हम उत्तर दक्षिणी बिंदु कहते भारत का, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु चिनाब नदी पर मांदा तक, गोदावरी नदी महाराष्ट्र की दैमाबाद, पूर्व का स्थान था हिंडन नदी पर आलमगीर और पश्चिम का स्थान था सुतकांगेडोर, जो बिल्कुल पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर मिलता है। लगभग 22,99,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया। अगर आप इसकी चौड़ाई और लंबाई का मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में करिए, 1400 और 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर की लंबाई, 1600 किलोमीटर की चौड़ाई, एक त्रिभुजाकार संरचना है। और आप देख सकते हैं वैसे इसका सबसे उत्तरी बिंदु मिलता है अफगानिस्तान में, लेकिन हम मानेंगे कि भारत के मांडा में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश के आलमगीर में हिंडन नदी, चेनाब नदी और सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान ईरान के पास वाली जगह है, पाकिस्तान और ईरान की सीमा रेखा दाश्त नदी पर। और गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी दाइमाबाद महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, यहां पर हम मानते हैं कि इसका दक्षिणी बिंदु होगा। तो यह है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का एक सिंपल सा डायमेंशन। सिंधु घाटी सभ्यता, ये उस दौर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जब ना तो किसी प्रकार की कोई लिखावट थी और ना ही किसी प्रकार का कोई कागज था।
यदि किसी प्रकार की लिखावट और कागज होता तो शायद आज मुझे कल्पना के रूप में नहीं बल्कि पूरे स्पष्ट प्रमाणों के साथ इसके बारे में जानकारी मिलती। इसका उत्तरी बिंदु मांडा कश्मीर चिनाब नदी पर, दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर, पूर्व आलमगीर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी पर और पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर बलूचिस्तान दाक्ष नदी पर मिलता है। आइए जरा मैप के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। तो आप अगर देखेंगे तो ये आलमगीर है, आलमगीर, ये वाला जगह देखना आलमगीर, गंगा नदी यमुना नदी, तो यमुना की एक सहायक नदी है यहां हिंडन नदी, हिंडन नदी अभी भी उत्तर प्रदेश में मिलती है। तो आलमगीर और सबसे देखना इसका सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर एक तरीके से बंदरगाह है और यहां पर पाकिस्तान और ईरान की सीमा रेखा बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है। तो एक आलमगीर है और सुतकांगेडोर है, मैपिंग पर गौर करना। और वहीं पर देखना महाराष्ट्र का दैमाबाद, महाराष्ट्र का दैमाबाद गोदावरी नदी और मांडा जम्मू कश्मीर के ठीक देखना, जम्मू कश्मीर मांडा चिनाब नदी का स्थान है, ये चिनाब नदी का स्थान। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के एक तरीके से उत्तरी दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी छोर से मैंने आपको अवगत कराया है। 1600 और 1400 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई से बताया है और लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर त्रिभुजाकार संरचना थी, त्रिभुजाकार संरचना थी। क्या यहां तक की बातें पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है? अभी हम देखेंगे सारी जगहों को, पर हमें वो 4 जगहें पता होनी चाहिए थी। मैं एक बार रेड कलर से दिखाना चाहूंगा वो चारों जगहें जो आपको पता होना चाहिए थी। आलमगीर, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, मांडा, मांडा और दैमाबाद। महाराष्ट्र में दैमाबाद गोदावरी नदी पर, चिनाब नदी पर मांडा, हिंडन नदी पर आलमगीर और दास्त नदी पर सुतकांगेडोर, जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी किनारे को दर्शाते हैं। संरचना पता चल गई है किस तरीके की संरचना थी। आज मैप क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? क्या मैप, जैसे पिछली बार थोड़ा सा आप कह रहे थे कि मैप क्लियर नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्तर आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्तर सुतकांगेडोर है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्तर दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा किस नदी के द्वारा हम कह सकते हैं? दक्षिणी सीमा। तो इसको भी हम लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। इस सवाल को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तरी सीमा रावी नदी तक जाएगी, चिनाब नदी, चिनाब नदी भी, या फिर चिनाब ऑप्शन में नहीं है तो रावी, बाकी आप इसे लगातार देखते चलिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी नदी है हिंडन नदी, पूर्वी नदी, पूर्वी मतलब ये वाला स्थान, ये वाला स्थान। पश्चिमी नदी के रूप में दाश्क नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी नदी चिनाब है और दक्षिणी नदी गोदावरी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा 1300 किलोमीटर की है। जलीय सीमा का मतलब क्या है? जैसे हमारे देश की जलीय सीमा थी लगभग वैसे ही ये है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थानों में हम पढ़ेंगे लोथर, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मेहरगढ़। ये वो सभी स्थान हैं जो हमें आज पढ़ने हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता लगभग त्रिभुजाकार आकृति की आपको मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत है। एक बहुत बड़ा भूभाग यहां का मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार 1600 किलोमीटर का है और उत्तरी और दक्षिणी विस्तार 1400 किलोमीटर का है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा जाने वाला स्थान था हड़प्पा, पाकिस्तान में है हड़प्पा। और इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता की पहला प्लेस हड़प्पा खोजे जाने के कारण कई लोग इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पहला स्थान हड़प्पा खोजा गया था,
इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता